राजस्थान हाई कोर्ट जिला न्यायालय लीगल डिक्टेशन भर्ती 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जो भी कोई ऐसी महिला के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वासपूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति या उपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है, जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। विराम। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार पर फैसला सुनाते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, यह अपराध नहीं होना चाहिए। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने व्यभिचार रोधी कानून को रद्द कर दिया है और कहा है कि व्यभिचार अपराध नहीं है। विराम। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है। विराम। कोर्ट ने कहा कि पति महिला का मालिक नहीं है और जो भी व्यवस्था महिला की गरिमा से विपरीत व्यवहार या भेदभाव करती है, वह संविधान के कोप को आमंत्रित करती है। विराम। जो प्रावधान महिला के साथ गैर समानता का बर्ताव करता है, वह असंवैधानिक है। विराम। कोर्ट ने कहा कि यह कानून महिला की अखंडता और सेक्सुअल चॉइस का असम्मान करता है। विराम। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि व्यभिचार की वजह से एक जीवन साथी खुदकुशी कर लेता है और यह बात अदालत में साबित हो जाए, तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। विराम। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरुष हमेशा फुसलाने वाला और महिला हमेशा पीड़िता ऐसा अब नहीं होता। जो भी कोई ऐसी महिला के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वासपूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति या उपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है, जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय
नहीं होगी। विराम आईपीसी की धारा 497 के तहत अगर शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध है, लेकिन इसमें शादीशुदा महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। विराम। इस सेक्शन में सबसे जरूरी बात ये है कि विवाहित महिला का पति भी अपनी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करा सकता है। इस मामले में शिकायतकर्ता विवाहित महिला से संबंध बनाने वाले पुरुष की पत्नी ही शिकायत दर्ज करा सकती है। विराम। इस कानून के तहत अगर आरोपी पुरुष पर आरोप साबित होते हैं तो उसे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। विराम। इस मामले की शिकायत किसी पुलिस स्टेशन में नहीं की जाती है, बल्कि इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट से की जाती है और कोर्ट को सबूत पेश किए जाते हैं। विराम। जोसेफ शाइन द्वारा दायर याचिका आईपीसी की धारा 497 को चुनौती देती है, जो एक विवाहित महिला के साथ व्यभिचार में एक पुरुष के खिलाफ मुकदमा चलाने की ओर ले जाती है, लेकिन महिला को दंडित नहीं करती है। उन्होंने याचिका में आईपीसी की धारा 497 को चुनौती देते हुए इसे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। विराम। उन्होंने कहा, यह पुरुषों के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इस कानून में महिलाओं को अपराधी नहीं माना जाता। विराम। यह याचिका आईपीसी की धारा 198 को भी चुनौती देता है, जो एक विवाहित महिला के व्यथित पति को व्यभिचारी के संबंध में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, लेकिन व्यभिचारी पुरुष की उत्तेजित पत्नी को नहीं। विराम। याचिका का जवाब देते हुए अदालत ने 2 अगस्त को कहा कि यह अजीब बात है कि अगर किसी अविवाहित पुरुष का किसी विवाहित महिला के साथ संबंध होता है तो वह व्यभिचार का अपराध नहीं माना जाता है। अदालत ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि इस तरह के प्रावधान की अनुमति कैसे दी गई कि व्यभिचार के अपराध को नजरअंदाज कर दिया जब एक विवाहित पुरुष अपने पति की सहमति के बिना या सहमति के साथ किसी अन्य विवाहित महिला से यौन संबंध बनाए। विराम। 8 अगस्त को अगली सुनवाई में अदालत ने केंद्र से सवाल किया था कि जब महिला का पति उसके साथ खड़ा था तो 497 ने विवाह की पवित्रता को कैसे संरक्षित किया। जब विवाहेतर संबंध गैर दंडनीय हो गया। विराम। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, शादी की पवित्रता पारस्परिकता, समायोजन और रहने की इच्छा पर निर्भर है और शादी में पत्नी द्वारा
सेक्स के लिए कोई स्थायी सहमति नहीं है। विराम सरकार की इस दलील के जवाब में किसी अदालत को कानून को लिंग तटस्थ बनाना चाहिए और इस तरह के रिश्तों में महिलाओं को अपराध का विस्तार करना चाहिए। विराम न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि अदालत एक अपराध के कैनवास को चौड़ा नहीं कर सकती है, लेकिन इसे संकीर्ण कर सकती है। विराम उन्होंने कहा, भले ही हमने आईपीसी की धारा 497 को लिंग तटस्थ बनाया हो, यह पुरुष को दंडित करने और महिला को बख्शने के मुद्दे को संबोधित करेगा, लेकिन हमें अभी भी यह तय करना है कि क्या यह अपराध होना चाहिए। विराम निम्नलिखित घटनाओं की कालानुक्रमिक स्थिति उच्चतम न्यायालय में व्यभिचार पर दंडात्मक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहती है कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और महिलाओं की व्यक्तिगतता को नष्ट करता है। 10 अक्टूबर 2017 केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ शाइन ने आईपीसी की धारा 497 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसने अपनी याचिका में कहा कि धारा 497 इस आधार पर असंवैधानिक है कि यह पुरुषों के खिलाफ भेदभाव करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। 8 दिसंबर 2017 शीर्ष अदालत ने व्यभिचार पर दंड प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सहमति दी। विराम 5 जनवरी 2018 शीर्ष अदालत 1-5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ को संदर्भित करता है, जो व्यभिचार पर दंड कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करती है। विराम केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि धारा 497 को खत्म करने से विवाह संस्था नष्ट हो जाएगी। विराम संवैधानिक पीठ ने सुनवाई शुरू की। विराम पैरा शीर्ष अदालत ने कहा कि वैवाहिक पवित्रता एक मुद्दा है, लेकिन व्यभिचार पर दंड का प्रावधान स्पष्ट रूप से संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र व्यभिचार पर दंड कानून के प्रतिधारण का पक्षधर करती है और कहती है कि यह सार्वजनिक अन्याय है जो पति पत्नी, बच्चों और परिवार को मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाता है। विराम शीर्ष अदालत ने 6 दिन तक चली सुनवाई में व्यभिचार पर दंड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दलीलों पर फैसला रिजर्व कर देती है। विराम शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक माना और दंड प्रावधान को रद्द कर दिया। विराम